गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले बता दूं कि आज कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं होने वाला है। आज मैं पूरा डे टू डे लाइफ के बारे में दिखा नहीं रहा हूँ कुछ भी। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मैं कोई प्रॉपर व्लॉगर हूँ नहीं, और इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है वो भी मुझको नहीं पता। और ना ही उस समय मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं आता करना। सिंपल है, नहीं आता करना, ना ही हो पाएगा मुझसे उस समय ब्लॉग करना। तो जैसा कि लास्ट ब्लॉग में मैं बता रहा था आप लोगों की पापा का तबीयत ख़राब था, तो मैं आपको जस्ट इंसिडेंट्स पूरा बता देता हूँ कि हुआ क्या था और कैसे हुआ था। तो एक्चुअली पापा को लोअर बैक में सीवियर पेन हो रहा था, इंटेंस पेन था। वो सह नहीं पा रहे थे काइंड ऑफ कि इतना पेन था कि उठ के ना ही बैठ पा रहे, लेट पा रहे, ना ही खड़े हो पा रहे। तो हम लोगों ने सोचा कि पेन किलर खिलाने से वो ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली वो पेन किलर खिलाने से ठीक हो जाएगा, तो पेन किलर खिलाया, बट उसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं था। वो पेन वैसे इंटेंसली हो ही रहा था, मतलब कंटिन्यूसली हो रहा था। तो फिर रात को लगभग जब तक 12-12:30 हो रहा था, तो हम लोगों ने जनरल फिजिशियन को कंसल्ट किया जो पापा को देखते हैं। तो उन्होंने कुछ दवाई सजेस्ट किया। रात को 1-1:30 बजे तक जाकर वो दवा लेकर आया दवा दुकान से। तो हम लोगों ने सोचा शायद वो खिलाने के बाद शायद पापा को रिलीफ मिलेगा थोड़ा, और फिर सुबह को मेडिकली कहीं पे जाकर दिखाएंगे। बट वो दवा देने के बाद भी उनका कोई रिलीफ नहीं था। तो मैं, दीदी और मेरा भाई, मतलब कज़न है, तो वो थे। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ नहीं, किसी हॉस्पिटल में ले जाकर उनको ट्रीट करते हैं या दिखाते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर जैसे ही हम लोग डिसाइड किए, रात के 3 बज रहे थे कि रात के 3 या सुबह के 3 आप बोल सकते हो, जाके दिखाएंगे। तो पापा हल्का सा उनको नींद आने लगा, तो वो 1 घंटे के लिए सो गए। तो हम लोगों ने सोचा शायद सो जाएंगे तो शायद थोड़ा सा पेन में रिलीफ मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो उनका जब नींद टूटा, लगभग 4-4:30 बजे सुबह को, 1-1.5 घंटे के बाद ही उनका नींद टूट गया। तो वो पेन उतना ही था, उनको रिलीफ नहीं हो रहा था। और हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या पेन है जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से कैब बुक किया। कैब बुक कर फिर पार्क क्लिनिक बोलकर एक नर्सिंग होम है हमारे यहाँ पे, फिर वहाँ गया और उनको फिर इमरजेंसी में दिखाया कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे, और उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट किया। वो होता है ना, हाथ में चैनल करके फिर वो उनको पेन किलर वहाँ तक बॉडी में पहुँचाया गया। और फिर उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट और MRI ये सब लिखा है, और उन्होंने कुछ दवा दिया है। उसके बाद फिर उन्होंने डिस्चार्ज तो कर दिया, बट अभी उन्होंने बोला एक न्यूरो सर्जन को कंसल्ट करने के लिए। तो फ़िलहाल वही न्यूरो सर्जन को कंसल्ट करना है हमें। कल किया नहीं, कल पापा को डिस्चार्ज कर चुका था, तो वो आ गए थे घर पे। तो अभी फ़िलहाल उनका पेन में रिलीफ़ है। और इस मोमेंट पे ना मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं ब्लॉग करूँ या कुछ भी बताऊँ आप लोगों को। कुछ भी बताऊँ इन द सेंस कि उस मोमेंट पे ब्लॉगिंग नहीं होता मुझसे, कि मैं फुल टाइम ब्लॉगर हूँ नहीं। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बोलना था ना, अपने पेरेंट्स का ना ख्याल रखो, उनके साथ रहो, उनसे बातें करो, उनको टाइम दो। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपके लाइफ में। हो सके तो आप सारी बातें शेयर ना कर सकते हो उनके साथ, बट स्टिल उनके पास बैठो, उनके साथ रहो, उनसे बातें करो। अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी। मैं कोशिश वही करता हूँ करने की। अक्सर हो नहीं पाता, अक्सर करने की कोशिश करता हूँ, अक्सर मतलब कुछ समय हो जाता है। बट ऐसे समय मैंने रियलाइजेशन होता है कि पेरेंट्स कितने इम्पोर्टेंट है, उनको पेन में देखना कितना आपके लिए भी ट्रबलसम हो सकता है। पापा को उस हालत में देख के ना लगता है कभी कभी कि भगवान काश ये दर्द मुझको दे दो, उनको छोड़ दो। बट ऐसा हो नहीं सकता है ना, पॉसिबल नहीं है ये। बट स्टिल आपको लगता है कि पापा को दर्द मत दो भाई, वो दर्द मुझे दे दो। वैसा मुझे भी लग रहा था। तो बस यही बताना था आप लोगों को। तो फिर अब मंडे को देखते हैं, किसी न्यूरो सर्जन को दिखाते हैं, और होपफुली भगवान से प्रे करते हैं कि उनका पेन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कम हो जाए। फ़िलहाल तो उनका पेन कम है, चाहते हैं कि जो भी हल्का फुल्का पेन है वो भी ख़त्म हो जाए। बट तो आप लोग भी ख्याल रखो अपना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो। बहुत इम्पोर्टेंट है वो हर किसी के लाइफ में। और अगर
अपडेट नहीं जानना था तो सॉरी, मैं बता रहा हूँ बिना मतलब का, बट मुझको लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि व्लॉग नहीं आ रहा है। और दूसरा बात ये भी है ना कि मैं आज ये बताता हूँ कि लाइक मैं क्यों व्लॉगिंग कर रहा हूँ। व्लॉगिंग सिर्फ फेमस, पैसा, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये नहीं। प्राइमरी मेरा एम सिर्फ व्लॉगिंग का ये है कि एक डिजिटल फुटप्रिंट रहना चाहिए। कल अगर लोग जाने ना तो सोचे, देख के पता करते क्या करता था मैं, कैसे करता था और क्या हुआ था। तो ये एकमात्र रीज़न है, और ये एकमात्र रीज़न है कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ। अभी व्लॉग क्या कर रहा हूँ, जस्ट छत पे आया था, अच्छा नहीं लग रहा था। एक्चुअली में आपके जब मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहता ना तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो बस वही था, कोई नहीं। फिर ठीक है, फिर पापा का तबीयत ठीक होता है और मैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ बिगिन करता हूँ, तो फिर से ब्लॉगिंग भी बिगिन करता हूँ पहले जैसे। टिल देन अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो सॉरी, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।